नमस्कार, मैं मुक्ता भटनागर और मेरे चैनल आंजनेय एंकर मुक्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खाते हैं। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमारा बहुत दिमाग खाता है, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है। तो आज ऐसे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे क्वेश्चंस क्यों करते हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको अभी के अभी देती हूँ। बच्चे क्वेश्चंस इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियसिव होते हैं, उन्हें हर बात को जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है। और बच्चों को जो क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं उनके आंसर भी वो लोग ढूंढते हैं, बट उन्हें मिलते नहीं है। तब वो हम लोगों को पकड़ते हैं, हम लोगों से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बच्चे जो होते हैं वो गूगल करते हैं और वीडियो वगैरह देखकर भी अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो और आप जानते हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो एक दिन में 300 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप ट्राई करके देखिएगा कि आपका बच्चा भी इतने क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है। अब सही बात है भाई, अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक दिन में 300 क्वेश्चंस के आंसर देना भी कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंटिंग इज नॉट इजी। तो आगे बढ़ते हैं। अब कई पेरेंट होते हैं जो अपने बच्चों को कॉन्टिन्यूसली आंसर करते हैं, बट कई बार टेंशन में होते हैं, ऑफिस वर्क होता है या कुछ भी काम होता है, तो हम लोग बच्चों को इग्नोर कर देते हैं या मना कर देते हैं कि अभी दिमाग मत खाओ, अभी बाद में बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ रॉन्ग। जैसे कि इस बात को ऐसे समझिए कि अगर हम किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उस बात को हम किसी के साथ डिस्कस करने जाएं और सामने वाला जब इंटरेस्ट ना ले, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी उस बात में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, जब उन्हें किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है और हम लोग उनकी क्यूरियोसिटी में इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें आंसर्स नहीं करते हैं, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर पेरेंट्स एक टाइम पर आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसकी कैचिंग पावर कम है, ये जल्दी नहीं समझ पाता है, तो मैं बातें देर से समझ में आती है। तो उसका रीज़न यही है कि जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं उनका आंसर ना देना बच्चों की क्यूरियोसिटी को कम करता है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को भी स्लो करता है। तो आज के बाद हमें क्या करना होगा कि बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, यानी उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने दीजिए और हमें उनके आंसर देने हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत से क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं पता होता है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों के सामने एटलीस्ट एक्सेप्ट कीजिए कि बेटा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, बट डेफिनेटली मैं आपको ढूंढ कर बताऊंगी या बताऊंगा। यानी बच्चों के सामने अपनी कमी को, अपने सच को एक्सेप्ट करना सीखिए। उन्हें ये भी सिखाइए कि कैसे अपनी कमी को या कैसे अपने कम ज्ञान को एक्सेप्ट किया जाता है। करेक्ट? यानी पूरी लाइफ में आप बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, बट सच बोलना जरूर सिखाइए। और सच को एक्सेप्ट करने का जो स्टैमिना होता है, जो ताकत होती है, वो बच्चों में जरूर होनी चाहिए। यानी अपनी कमी को किसी के सामने एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपका बच्चा ये कर पाता है, अगर आपका बच्चा सच बोलता है, तब तो कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देश के लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति रेडी कर दिया है। अब बात करते हैं कि बच्चे जो होते हैं, कई बार जब क्वेश्चन पूछते हैं तो पेरेंट बोलते हैं कि जैसे आंसर दे दिया, उसके बाद बच्चे और क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो कई बार इंडियन पेरेंटिंग में बोला जाता है कि तुम आम खाओ, तुम्हें पेड़ से क्या मतलब तुम पेड़ क्यों गिन रहे हो। तो जनाब, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये आज के बच्चे हैं, इन्हें पेड़ गिनना भी सिखाइए। वो पेड़ कैसे बने, आपने बीज डाला, बीज के बाद आपने कैसे उसे ग्रो किया, कैसे वो प्लांट बना, और उसके बाद कैसे वो पेड़ बना, कैसे उस पर फल आए, उस प्रोसेस तक अपने बच्चे को सब सिखाइए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं इन पेरेंटिंग में। जैसे कि बोला जाता है कि पलट कर जवाब देना, तो मतलब बड़ों को पलट कर जवाब नहीं देते हैं।
तो क्या सच में पलट कर जवाब देना रॉन्ग है? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। पहला है कि जैसे आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन किया तो पलट कर जवाब देने को हम लोग बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर आपके बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट रॉन्ग। बट बच्चे का वे क्या है वो हमें देखना होगा। अगर बच्चे का वे रूड है तो हमें बच्चे का वे चेंज करना है, उसकी इस प्रोसेस को नहीं बदलना है। कि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है या पलट कर कुछ पूछ रहा है तो हमें बच्चे को ये नहीं बोलना है कि बड़ों के सामने पलट कर नहीं बोलते हैं। ये सब चेंज कीजिए। अपने बच्चे को सिखाइए कि अगर उसे कुछ गलत लगता है तो वो अपनी बात को रखे, अपनी बात को क्वेश्चन करे, अपनी बात का आंसर सामने वाले से पूछे। डरना नहीं है, सब पूछना है, बट वे पोलाइट होना चाहिए क्योंकि ज़माना बदल चुका है। अगर आप अपने बच्चे के साथ अपनी पेरेंटिंग को चेंज नहीं करेंगे तो आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा, आपको सोच कर देखिए। तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। अगर आंसर नहीं आता है तो उनके सामने उस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, बट मैं तुम्हें ढूंढ कर जरूर बताऊंगी या बताऊंगा। ओके, तो आज के बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जरूर करने हैं। एंड सेकंड, अगर आपके बच्चे आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या पलट कर आपके साथ बात करते हैं तो उनका वे अगर रूड है तो वे चेंज करना है, ना कि उनके क्वेश्चनायर को स्टॉप करना है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है तो आपको उस बात को एक्सेप्ट करना होगा फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। अपने बच्चे के सामने एक्सेप्ट करने का स्टैमिना दिखाइए और उनके भी कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कीजिए। आई होप यू लाइक माई टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई टुडेज वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर।